बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, आज जो है क्रोमोसोम एंड डीएनए का लास्ट लेक्चर करवाएंगे। लास्ट टाइम जो है हमने जीन एक्सप्रेशन स्टडी किया था। आज जो है हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बेटा, जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? रेगुलेशन। लेट्स सपोज अभी ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी एंजाइम वगैरह की, तो इसके लिए जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, या ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए जीन एक्सप्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो दिस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके बेटा, जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास दो किस्म का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव से क्या मुराद? व्हेन जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज। नेगेटिव से क्या मुराद? व्हेन जीन एक्सप्रेशन डिक्रीज। ओके बेटा, बिफोर गोइंग टू इन डिटेल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सबसे पहले दो टर्म्स आपको बताऊं बेटा। एक है हमारे पास जीन और एक है ओपेरान। क्या है ये? अच्छा बेटा, जीन और ओपेरान में क्या फर्क है? तो बेटा, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, सही, पार्ट ऑफ डीएनए है which is regulated by a single promoter and single terminator. Let's suppose this is a gene, और बेटा इसके लिए सिंगल प्रोमोटर है और सिंगल क्या है? टर्मिनेटर है, सही है। तो सिंगल प्रोमोटर और सिंगल टर्मिनेटर जीन के लिए जो हमारे पास क्या होता है? एक प्रोमोटर और एक ही रेगुलेटर होता है। तो दिस इज व्हाट? जीन। अच्छा बेटा, दूसरा हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया? जीन हो गया। अच्छा, दूसरा है ओपेरान। ओपेरान में क्या होता है बेटा? व्हेन अ ग्रुप ऑफ जीन या क्लस्टर ऑफ जीन आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल प्रोमोटर एंड सिंगल टर्मिनेटर, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? ओपेरान। लेट सपोज एक से ज्यादा जीन्स है, लेकिन उसके लिए प्रोमोटर और टर्मिनेटर क्या है? सिंगल है, एक ही है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? ओपेरान। लेट सपोज बेटा ये है हमारे पास प्रोमोटर और ये है एक जीन, सही। दूसरा है हमारे पास ये दूसरा एक जीन है, लेट सपोज ये है दूसरा एक जीन, इसी तरह ये है एक तीसरा जीन, और इसी तरह मैनी मोर जीन, सही। ये डिफरेंट जीन्स है, 1 2 3 4 आर मेनी। तो बेटा ये ग्रुप ऑफ जीन है विच हैव अ सिंगल टर्मिनेटर एंड सिंगल प्रोमोटर। ये प्रोमोटर, ये टर्मिनेटर। तो बेटा ग्रुप ऑफ जीन विच हैव अ सिंगल टर्मिनेटर एंड सिंगल प्रोमोटर इज कॉल्ड व्हाट? ओपेरान। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया? ओपेरान। दिस इज व्हाट? जीन एंड दिस इज व्हाट? यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन व्हेन इट इज रेगुलेटेड बाय सिंगल टर्मिनेटर एंड प्रोमोटर इज कॉल्ड व्हाट? ओपेरान। अब यहाँ पे याद रखना बेटा, जीन से हमारे पास यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनेगा, सही। तो लेट्स सपोज दिस इज व्हाट? मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनता है। तो बेटा वो मैसेंजर आरएनए जो कि जीन से बनता है वो हमारे पास क्या होगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए उसको हम कहेंगे, वो जो एक सिंगल जीन से होगा। और बेटा ओपेरान से जो हमारे पास क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब यहाँ पे ओपेरान से जो बन रहा है, तो बेटा ये मैसेंजर आरएनए जो कि ओपेरान से बन रहा है, इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए, सही। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। इनमें से जो यहाँ पे कोड है वो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड के लिए है, सो दैट्स व्हाई मोनोसिस्ट्रॉनिक। और यहाँ पे जो हमारे पास कोड्स है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के लिए, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीन एंड ओपेरान। ओके बेटा, आगे जाते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर ओपेरान और जीन की समझ आ गई हो तो बेटा रेगुलेशन ऑफ जीन, मैंने क्या कहा कि रेगुलेशन जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन से क्या मुराद? व्हेन जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज। नेगेटिव से क्या मुराद? व्हेन जीन एक्सप्रेशन डिक्रीज। ओके बेटा, तो पॉजिटिव में जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, नेगेटिव में डिक्रीज होता है। अच्छा बेटा, फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास क्या है? जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है लेक ओपेरान और ट्रिप्टोफैन ओपेरान। हम जिक्र करेंगे लेक ओपेरान की।
बेटा ये ओपेरान जो मैंने बता दिया ये मोस्टली प्रोकैरियोट में होता है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट में होता है। तो ओपेरान के बारे में याद रखना, ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। अच्छा, लेक ओपेरान जो है, लेक ओपेरान, तो बेटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और लेक ओपेरान अगर आ जाए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ। तो बेटा इट इज ड्यूअल नेचर। ये क्या है बेटा? ड्यूअल इन नेचर है। और इट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ, यहाँ पे बोथ पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है एंड नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है। सही। तो लेक ओपेरान जो है ये हमारे पास क्या है? ड्यूअल इन नेचर है। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन की एग्जांपल भी हम इसी से देंगे और नेगेटिव जीन रेगुलेशन जो है इसमें भी होती है। ओके बेटा, तो अब लेक क्या है? लेक से मुराद लैक्टोज और ओपेरान तो आपको पता लग गया, क्लस्टर ऑफ जीन को कहते हैं। तो बैक्टीरिया में हमारे पास लैक्टोज जो कि क्या है? डाइसैकेराइड है। उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो क्लस्टर ऑफ जीन इस्तेमाल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेक ओपेरान कहते हैं। अच्छा बेटा, लेक ओपेरान को अगर देखें तो लेक ओपेरान में हमारे पास क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए लेक ओपेरान क्या है बेटा। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत जीन रेगुलेशन इसमें होता है। अच्छा बेटा, तो लेक ओपेरान में हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया। ये है हमारे पास क्या? एक बैक्टीरिया है। अच्छा बेटा, फिर इस बैक्टीरिया में चलो मैं उठा लेता हूं, ये है हमारे पास लेक ओपेरान जीन, लेक ओपेरान। दिस इज व्हाट? लेक ओपेरान। ये है लेक ओपेरान का जीन। ओके बेटा, यहाँ पे क्या होता है? प्रोमोटर। डन। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे भी क्या होता है? प्रोमोटर। यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेटर, जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है, हो या ना हो। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या, कौन सा जीन होता है? जेड जीन होता है। फिर उसके बाद जो है वाई होता है और इसी के बाद यहाँ पे जो है ए होता है और यहाँ पे टर्मिनेटर। तो अब ये देखो 1 2 3, ये 3 हमारे पास जीन्स है और जिसको एक सिंगल प्रोमोटर और सिंगल टर्मिनेटर जो है कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? ओपेरान। इसको हम क्या कहेंगे? ओपेरान। और यहाँ पे हमारे पास आई जीन है जो कि क्या करता है, अब ये आपको बता दूं। तो बेटा आई जीन से जो है दिस इज व्हाट? लेक ओपेरान जीन। अच्छा बेटा, अब आई से जो है हमारे पास क्या बनता है? इसकी जब जीन रेगुलेशन यहाँ से मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है तो इस मैसेंजर आरएनए से हमारे पास क्या बनता है? रेप्रेसर बनता है। रेप्रेसर क्या होता है ये अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, जेड जो मैसेंजर आरएनए है इनसे हमारे पास क्या बनता है बेटा? इससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। सही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। किससे? ये बनता है हमारे पास किससे? जेड जीन से। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद वाई से क्या बनता है? तो यहाँ पे जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है इससे हमारे पास क्या बनता है? परमिएज एंजाइम बनता है। और ऐसे जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इससे हमारे पास आपने याद रखना है ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। अच्छा, अब इसके काम भी आप याद रखो। अच्छा, पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है? इसका काम है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म, इसको मोनोसैकेराइड में तब्दील करना। परमिएज का काम क्या है? इट इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल टुवर्ड्स द लैक्टोज। तो बाहर लैक्टोज है, लेट्स सपोज आए हुए है, तो उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है और उसको अंदर आने देता है। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, लेकिन बाज इसमें भी कहते हैं कि ये परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, उसमें थोड़ा बहुत रोल है, बाकी इसका फंक्शन नोन नहीं है अभी तक। अच्छा बेटा, तो अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास लेक ओपेरान है, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है, नेगेटिव रेगुलेशन भी करता है। तो सबसे पहले नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है? और नेगेटिव रेगुलेशन में जीन एक्सप्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा और स्टॉप होगा। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है बेटा? आई जो हमारे पास होता है, इसको थोड़ा मैं अच्छा, आई जो है हमारे पास, इससे हमारे पास इसकी जीन एक्सप्रेशन हो जाती है। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया? ये हमारे पास यहाँ पे बन गया क्या बेटा? इससे लेट्स सपोज एक प्रोटीन बन गया और इसको हम क्या कहते हैं? रेप्रेसर कहते हैं। अब ये रेप्रेसर आकर यहाँ पे इस ऑपरेटर रीजन पर अटैच हो जाते हैं और जब इस ऑपरेटर रीजन पर ये अटैच हो जाते हैं तो बेटा ये इस जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको रोक लेता है।
देखो दोबारा बेटा, मैंने कहा आई से रेप्रेसर बन जा, आई से मैसेंजर आ रहे हैं, मैसेंजर आने से जो प्रोटीन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेप्रेसर, और ये है वो रेप्रेसर। और ये रेप्रेसर क्या करता है बेटा, ये रेप्रेसर असल में जाके ऑपरेटर रीजन में अटैच हो जाता है और इसकी जीन एक्सप्रेशन क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो अब ये क्या हो गया, स्टॉप किया है जीन एक्सप्रेशन को, नेगेटिव जीन रेगुलेशन हो गया, डन। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद पॉजिटिव, दिस इज व्हाट, नेगेटिव जीन रेगुलेशन। फिर उसके बाद पॉजिटिव, तो ये सारा हमारे पास बैक्टीरिया है। अब पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होगा, ये किस हालत में होगा ये नेगेटिव रेगुलेशन, तो नेगेटिव रेगुलेशन तब होगा जब इसके एनवायरनमेंट में यहाँ पे लैक्टोज मौजूद नहीं है। ये नेगेटिव जीन रेगुलेशन कब होगा, जब एनवायरनमेंट में आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोई लैक्टोज नहीं बनाया, जब यहाँ पे कोई लैक्टोज नहीं है तो तब क्या होगा, नेगेटिव जीन रेगुलेशन। एंड द एब्सेंस ऑफ, ये बात आपने याद रखनी है, एंड द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है, आई जीन एक्सप्रेस, रेप्रेसर इज फॉर्म एंड रेप्रेसर यहाँ पे आके क्या ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच हो जाता है, स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, दिस होल ओपेरॉन। क्यों, लैक्टोज है ही नहीं, जब लैक्टोज नहीं है इन सब के बनने के लिए क्या जरूरत, ये तो लैक्टोज के लिए जो है उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद लेट सपोज हमारे पास क्या आ गया, लैक्टोज आ गया, ये है लैक्टोज आ गया, चलो इसको मैं ब्लैक से बना रहे हैं, लैक्टोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लैक्टोज आ गया। इसके एनवायरनमेंट में एक बैक्टीरिया है जिसके इर्द गिर्द क्या है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहाँ पे क्या है, लैक्टोज मौजूद है। अच्छा बेटा, जब लैक्टोज मौजूद है फिर क्या होता है, अभी इसी तरह फिर यहाँ पे क्या होता है, आई से हमारे पास रेप्रेसर बनता है, ये अब मैं मिटा दूंगा, सही, और यहाँ पे क्या है बेटा, ऑपरेटर है। ओके बेटा, अब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अब ये पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। तो नेगेटिव रेगुलेशन कब होगा, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। पॉजिटिव कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ओके, तो बेटा अब यहाँ पे रेप्रेसर बन गया, रेप्रेसर जो है यहाँ पे आ गया, सही। अब क्या होगा, ये जो ही वहां पे जाता है उसी वक्त यहाँ पे आ जाता है इंड्यूसर, और इंड्यूसर यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है और उसको वहां जाने से रोक लेता है, स्टॉप कर देता है, डन। तो अब ये जो जिसने रेप्रेसर को स्टॉप किया इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर कहते हैं। अब सवाल पैदा, ये इंड्यूसर कौन है, कहां से आया है, तो बेटा बुक ने ये वाजे नहीं किया, लेकिन ये इंड्यूसर असल में क्या है, ये है लैक्टोज। क्या है बेटा, ये है लैक्टोज। ये लैक्टोज है अंदर आ गया, क्योंकि ये जो हमारे पास लैक्टोज बाहर मौजूद है इनमें से एक बहुत से कम आ जाते हैं और में से एक आ जाता है और उसको स्टॉप कर लेता है, बस आपने आगे नहीं जाना, अब जो है मेरा काम चलेगा क्योंकि मैं आ गया हूं। तो अब यहाँ पे ये आ गया है, हाँ लैक्टोज आके, तो ये द इंड्यूसर क्या होता है, ये असल में लैक्टोज होता है। अब इसने इसको पकड़ लिया, जब पकड़ लिया क्या होता है, तो यहाँ पे इनकी जीन एक्सप्रेशन होगी, जेड से हमारे पास क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, इससे मैसेंजर आरएनए, और ये सारे प्रोटीन बनेंगे। अब जब ये सारे प्रोटीन बनेंगे, जीन एक्सप्रेशन होगी, ये क्या होगा, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन होगा। तो ये दैट्स व्हाई यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा, यहाँ से परमेज, बीटा परमेज क्या करे, इन सबको अलाउ करेगा, आ जाओ शाबाश, इस सबको अलाउ करेगा। तो इसी तरह हमारे पास एंटर हो जाएंगे ये सारे लैक्टोज, किसके अंदर, सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर देता है, इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कर देता है। अच्छा, जब लैक्टोज आ गया फिर बाद में क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसकी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और इसको एज एनर्जी सोर्स यूज करेगा बैक्टीरिया, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, डन बेटा। ओके, तो बेटा आपने याद रखना है कि इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज होता है, ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा, और इनमें ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से जेड जीन से क्या बनता है, एस से क्या बनता है, बस यही चीजें आपने याद रखनी है। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज अ म्यूटेशन। ओके बेटा, म्यूटेशन क्या है, नेक्स्ट म्यूटेशन। तो बेटा म्यूटेशन क्या है, एनी चेंज, एनी परमानेंट चेंज इन द DNA of an organism is called what, mutation. तो simply any permanent change in the DNA of an organism is called what, mutation. उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा बेटा, मैंने परमानेंट कहा, तो क्या म्यूटेशन कोई आपसे कहे रिवर्सिबल हो सकता है? हाँ बेटा, म्यूटेशन रिवर्सिबल भी हो सकता है। कैसे? लेट सपोज ये हमारे पास ATTCG, अब यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और इस म्यूटेशन लेट सपोज इसकी DNA रिप्लिकेशन हो रही थी। पॉइंट याद रखना है बेटा, ये रिवर्स कैसे हो जाता है।
तो बेटा म्यूटेशन के बाद जब दूसरा म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन में वो क्या करे, करेक्ट करे उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स म्यूटेशन कहेंगे। तो लेट्स सपोज ये एक डीएनए हमारे पास है और इससे हमारे पास यहाँ पे ए और टी के बजाय क्या आ गया, लेट्स सपोज सी आ गया, और यहाँ पे भी सी आ गया और यहाँ पे सी जी। तो अब ये क्या हो गया, ये म्यूटेटेड डीएनए है। अब क्या होता है, ये एक बार रिप्लिकेशन, अब दोबारा कहीं पे रिप्लिकेशन हो रहा था और उसने क्या किया, यहाँ पे म्यूटेशन में म्यूटेशन हो गया। तो जब म्यूटेशन में म्यूटेशन हो जाए और वो अगर ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसको क्या करे, बहाल करे, तो दैट विल कॉल्ड व्हाट, दैट विल कॉल्ड रिवर्स म्यूटेशन। तो लेट्स सपोज इसमें यहाँ पे जो है म्यूटेशन हो गया था, अब इसमें दोबारा म्यूटेशन हो जाता है और ये जो है खुशनसीबी से या क्या कह देता हूं कि दोबारा जो है ये इसको सही कर लेता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स म्यूटेशन कह देते हैं। सही है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डीएनए था, इससे क्या यहाँ पे म्यूटेशन काज हुआ और इस म्यूटेशन में फिर क्या हुआ, दोबारा एक म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन जो है वो क्या हो गया, लकीली वो दोबारा वही जो ओरिजिनल आया था वही आ गया। सो दैट्स व्हाई इस म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, रिवर्स म्यूटेशन कहेंगे। ओके बेटा नेक्स्ट जो है म्यूटेशन में अगर हम देखें बेटा, तो म्यूटेशन जो है जिस ऑर्गेनिज्म में काज हो जाते हैं उसको हम म्यूटेंट कहेंगे और जिसकी वजह से काज होता है उसको हम म्यूटेजन कहेंगे। सही है। फिर म्यूटेजन क्या होता है, वो आपको फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। फिजिकल लाइक हमारे पास यूवी लाइट हो गया, एक्स रेज हो गया। केमिकल लाइक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और इसी तरह हमारे पास कॉल्चिसिन हो गया, और इसी तरह जो है दूसरे मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस के बारे में याद रखना है, अगर कोई कहे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड म्यूटेजन इज, तो वो मस्टर्ड गैस था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, मस्टर्ड गैस जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड म्यूटेजन था। अच्छा बेटा, म्यूटेशन या तो रेयर होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, और बाज म्यूटेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सही है। तो बेटा जो कॉमन होता है बहुत ज्यादा, तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ म्यूटेशन विच अकर इन मोर देन 1% ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये कहां पे, मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन, मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन में जो म्यूटेशन प्रेजेंट हो उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म ये कोई डिजीज वगैरह नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। ये म्यूटेशन लेट्स सपोज इंसानों में देखो, एक इंसान दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, तो ये भी सारा म्यूटेशन है ना। तो बेटा ये डिफरेंट वेरिएशन जो आ रहे हैं ये भी म्यूटेशन की वजह से, लेकिन ये बेनिफिशियल म्यूटेशन है, नॉट हार्मफुल। और रेयर जो होते हैं वो ज्यादातर बेसिकली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ओके बेटा, म्यूटेशन की जब बात करें तो इसकी बहुत सी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। अच्छा बेटा, तो म्यूटेशन में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बेटा म्यूटेशन जो है हमारे पास एक है एक्वायर्ड म्यूटेशन, या एक्वायर्ड म्यूटेशन को हम कहते हैं म्यूटेशन, या इसको हम कहते हैं बेटा सोमेटिक म्यूटेशन। सही। दूसरा हमारे पास है बेटा, दूसरा है जर्मलाइन म्यूटेशन, या इसको हम कहते हैं बेटा इनहेरिटेड म्यूटेशन। तो नाम से जाहिर है इनहेरिटेड। तो बेटा इनहेरिटेड या जर्मलाइन म्यूटेशन क्या होता है, विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होगा, इनहेरिटेड होगा। अच्छा बेटा, दूसरा जो इसमें क्या होगा, और ये होगा प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ इंडिविजुअल, ये जो है हर एक सेल में होगा। ये जर्मलाइन म्यूटेशन या इनहेरिटेड बॉडी के हर एक सेल में होगा। और सोमेटिक म्यूटेशन ये क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ, म्यूटेशन डेट अगर ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ, अपने लाइफ के दौरान जब इसमें क्या हो जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड म्यूटेशन, या क्या कहेंगे उसको हम सोमेटिक म्यूटेशन कहेंगे। और याद रखना ये म्यूटेशन ईच एंड एवरी सेल में नहीं होगा। लेट्स सपोज स्किन में हुआ है, स्किन कैंसर काज कर लेता है। ब्रेस्ट में हुआ है, लेट्स सपोज ब्रेस्ट कैंसर काज कर लेता है।
इसी तरह कोई और में, तो ये म्यूटेशन बॉडी के हर सेल में नहीं होगा। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है और वो है डीनोवो। डीनोवो या न्यू म्यूटेशन भी हम उसको हम कहते हैं, डीनोवो या न्यू म्यूटेशन। बेटा दैट म्यूटेशन विच अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाए। फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया है, उससे पहले माँ बाप से कोई नहीं आया, फर्टिलाइज एग यहाँ पे हो गई और फिर उसके बाद जो है इसमें काफी बन रहे थे 1 2 3 और उसके दौरान कोई म्यूटेशन हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डीनोवो या न्यू म्यूटेशन। और इसके बारे में भी याद रखना, ये जो है प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी क्या होगा? प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ इंडिविजुअल। डन? तो बेटा ये दोनों बातें जो है आपने याद रखने हैं। तो इसमें ये बात कॉमन है, लेकिन ये क्या है? ये बेटा हमारे पास ट्रांसफर होता है माँ बाप से, इसमें से माँ बाप का कोई दखल नहीं है, ये जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट इसमें हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज वन टाइप ऑफ म्यूटेशन। अदर बेटा एक और म्यूटेशन की हम जो है कैटेगराइज कर देते हैं म्यूटेशन को। तो म्यूटेशन हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा है बेटा इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन। अच्छा, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? तो बेटा those mutation which occur due to internal factor, ये किसकी वजह से हो? किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हो। लेट्स सपोज क्या डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है और उसमें कोई मिस्टेक आ गया, सही है, तो अब वहां पे इंटरनल फैक्टर किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और इंड्यूस म्यूटेशन जो कि क्या हो? किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, एक्सरेज की वजह से हो, यूवी लाइट्स वगैरह उस, तो अगर किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हो तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो तो वो क्या कहलाएगा? इंड्यूस म्यूटेशन कहलाएगा। डन? अच्छा बेटा, म्यूटेशन जो है फिर हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक और बेटा म्यूटेशन या हमारे पास क्या होगा, या जो है वो होगा पॉइंट म्यूटेशन। क्या? पॉइंट म्यूटेशन। या होगा बेटा क्रोमोसोमल एबरेशन, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबरेशन। अच्छा, तो बेटा वो म्यूटेशन जो कि जीन लेवल पर हो, ये किस लेवल पर हो? जीन लेवल पर जो हमारे पास म्यूटेशन हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। और जो कि क्रोमोसोम लेवल पर हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। डन? अच्छा बेटा, फिर पॉइंट म्यूटेशन जीन लेवल पर, तो अब इनमें भी फिर हमारे पास 3 किस्में हो जाती है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा वो जो 3 किस्में हैं अलग अलग अब हम डिस्कस करेंगे, डिलीशन, इंसर्शन एंड बेस सब्स्टिट्यूशन। तो वो हमारे पास क्या है? डिलीशन, इंसर्शन और बेस सब्स्टिट्यूशन। डन? अच्छा बेटा, डिलीशन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है और बेस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिंपली आपको बेटा मैं बताऊं, डिलीशन क्या है? लेट सपोज ये हमारे पास एक जीन, ये एक जीन फॉर एग्जांपल ATCGG, ये एक जीन का न्यूक्लियोटाइड है। लेट सपोज डिलीशन की बात करूं बेटा, आसान, बस इसमें कोई वो नहीं। तो बेटा अब यहाँ पे क्या हो गया? द रिमूवल ऑफ अ सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अ जीन इज कॉल्ड डिलीशन। क्या है? लेट सपोज अब इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में ACGG इसी तरह ये आ गया, तो इसमें अब क्या? ये TT जो है वो रिमूव हो गया। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फ्यू न्यूक्लियोटाइड जब क्या हो जाए? रिमूव हो जाए किसी जीन से, तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड व्हाट? डिलीशन। उसको हम क्या कहेंगे? डिलीशन। अच्छा बेटा, इंसर्शन में क्या होता है? तो ये इसका अपोजिट है, इसमें एडिशन ऑफ 1 और फ्यू न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या होता है? लेट सपोज ATCCGA, लेट सपोज ये हमारे पास एक जीन। अब यहाँ पे क्या हो गया? इंसर्शन, एडिशन ऑफ 1 और फ्यू न्यूक्लियोटाइड। तो मैं लिख देता हूं ATCCGAA, यहाँ पे क्या हो गया? AA, लेट सपोज। तो यहाँ पे क्या हो गए? ये 2 A जो है हमारे पास क्या हो गए? ये एडिशन हुई है इसमें,
न्यूक्लियोटाइड की। तो बेटा वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड की जब एडिशन हो जाए और उसकी वजह से जो म्यूटेशन काज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? इंजर्शन म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजर्शन म्यूटेशन। अच्छा, बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? जिसमें से एक न्यूक्लियोटाइड के बजाय दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस सब्स्टिट्यूशन। लेट्स सपोज ATCGA है, लेट्स सपोज ये। अब यहाँ पे क्या हो गया? इनमें से लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है A और इसी तरह T और C, G और A, और यहाँ पे T के बजाय लेट्स सपोज क्या आ गया? C आ गया। तो अब यहाँ पे किसी एक बेस की बजाय दूसरा बेस जब आ जाए, रिप्लेस हो जाए, तो सच टाइप ऑफ व्हेन वन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस या वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड, सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड व्हाट? बेस सब्स्टिट्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे? बेस सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन एंड आपको मैंने बताया था कि ये कहां पे होगा? जीन लेवल पे होगा। क्लियर? ओके, अब क्रोमोसोमल लेवल पर, तो बेटा क्रोमोसोमल लेवल पर फिर हमारे पास किस्सा थोड़ा अलग है, तो इसको मैं अलग जो है आपको बता देता हूं। तो क्रोमोसोमल एबरेशन। ओके बेटा, अब यहां पे क्या होता है? तो बेटा फिर इसमें दो किस्में हैं। एक, अगर इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाए और एक इसके नंबर में। डन। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर में अगर इसकी तब्दीली आ जाए तो उसमें फिर हमारे पास चार टाइप है। सही है? DITD। अच्छा बेटा, डी से मुराद यहां पे मैं कहूंगा क्या बेटा? तो डी से मुराद डिलीशन। क्या बेटा? डिलीशन। अच्छा, आई से मुराद इन्वर्जन और टी से मुराद ट्रांसलोकेशन और डी से मुराद बेटा डुप्लीकेशन। क्या है? डुप्लीकेशन। तो ये सारे अब हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, सिंपली डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन। डिलीशन में क्या होता है? तो बेटा द रिमूवल ऑफ वन और फ्यू जीन फ्रॉम अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड व्हाट? डिलीशन। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम। डन। और इस क्रोमोसोम में कितने जीन है? लेट्स सपोज A, B, C और D। और यहाँ पे क्या हो गया? इससे जो है एक जीन रिमूव हो गया, वन और फ्यू जीन। अब यहाँ पे जो म्यूटेशन हुआ है क्रोमोसोम लेवल पर, तो ये क्या होगा स्ट्रक्चर में? तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिलीशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिलीशन कहेंगे। सिंपल बेटा ये बातें हैं। अच्छा, इन्वर्जन में क्या होगा? इन्वर्जन में बेटा इसमें क्या होता है? कटिंग ऑफ या रिमूविंग ऑफ अ जीन, फ्यू जीन, वन जीन और फ्यू जीन। चलो लेट्स सपोज वन जीन, तो रिमूवल ऑफ या कटिंग ऑफ अ जीन and again it's joining in such a manner that its sequence is repeated या its sequence is reverse, sorry, इसका sequence क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो such type of gene mutation, such type of mutation is called inversion। तो इसमें क्या होता है? चलो आसान अल्फाज में मैं कहूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है। डन। क्रोमोसोम में और ये कितने जीन है? लेट्स सपोज A, B, C, D और E। इसमें क्या हो जाता है बेटा? लेट्स सपोज ये D जो जीन होता है ये यहां से रिमूव हो जाता है, और जब रिमूव हो जाता है फिर उसके बाद अटैच हो जाता है। लेकिन अटैचमेंट कुछ यूं हो जाती है कि इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? रिवर्स होता है। अब देखो इसका ये DC रिवर्स हो गया, तो बेटा पहले रिमूव हो गया और रीजॉइन, रिमूविंग एंड रीजॉइनिंग of a gene in such a way that its sequence is reverse is called what? Inversion। उसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन म्यूटेशन कहेंगे। अच्छा ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, जब भी ट्रांसलोकेशन आ जाए तीन बातें आप याद रखनी है। पहला, ट्रांसलोकेशन प्लांट में आप पढ़ोगे, वहां पे क्या है? द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसी स्पेलिंग के साथ। दूसरा मैंने कहा था इससे पहले लेक्चर में कि द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम on messenger RNA, it is also called what? Translocation। और now आ गया ट्रांसलोकेशन। दिस इज व्हाट? अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। किस लेवल पर? क्रोमोसोम लेवल पर। अच्छा, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? लेट्स सपोज ये है हमारे पास यहाँ पे किसी एक क्रोमोसोम से एक जीन कट गया और वो जाके किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलोकेशन। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम, सही, A, B, C और D।
सही। और यहाँ पे एक दूसरा है हमारे पास, यहाँ पे एक क्रोमोसोम जिसका है एक्स, वाई और जेड। लेट सपोज ये है। अब क्या हो गया, यहाँ से लेट सपोज ये रिमूव हो गया एक जीन और ये आके किसी दूसरे नॉन होमोलोगस, ये देखो इसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है और वहां पे अटैच हो गया। तो अब सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट वन, डुप्लीकेशन। तो बेटा डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन में सिंपली है यहाँ पे जीन के दो कॉपी बन जाते हैं, एक ही जीन के दो कॉपी बन जाते हैं किसी क्रोमोसोम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन। लेट सपोज ये है हमारे पास एक जीन, एक क्रोमोसोम ए, बी, सी और डी, सही है। अब डुप्लीकेशन इसमें हो गया, डुप्लीकेशन में एक और डी भी यहाँ पे आ गया, तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड व्हाट, डुप्लीकेशन। बेटा ये तो सिंपल था। नेक्स्ट फिर बात करेंगे नंबर पर। ओके, तो क्रोमोसोम के नंबर के हवाले से, अगर नंबर के हवाले से इसके हम देखें तो बेटा फिर ये हमारे पास दो किस्म का है। एक को हम कहते हैं एनयूप्लाइडी, क्या कहते हैं, एनयूप्लाइडी, और एक को हम कहते हैं यूप्लाइडी, यूप्लाइडी। अच्छा बेटा ये क्या होता है, तो आसान है बेटा। एनयूप्लाइडी क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन नंबर होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम का सेट कम या ज्यादा होगा। तो बेटा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक सिंगल क्रोमोसोम या डबल क्रोमोसोम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एनयूप्लाइडी, और यूप्लाइडी चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा बेटा फिर इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, तो इसकी एग्जांपल है मोनोसोमी। क्या है, मोनोसोमी। और मोनोसोमी किस कंडीशन को कहते हैं, 2n-1, जिनमें से क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम होता है। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं, दो होते हैं, तो उनमें से एक क्रोमोसोम कम होता है। अच्छा बेटा मोनोसोमी की एग्जांपल कोई आपसे कहे तो बेटा मोनोसोमी की एग्जांपल टर्नर्स सिंड्रोम, इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। जो जो एग्जांपल आपके बुक में जिक्र है वही दूंगा। अच्छा दूसरा हमारे पास है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इसका अपोजिट है और इसमें क्या होगा, 2n+1 होगा। और इसकी एग्जांपल जो है डाउन सिंड्रोम है। क्या है, डाउन सिंड्रोम है। और इसकी एग्जांपल क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम है, जिस पर अभी बात होगी, सिंड्रोम है। तो बेटा ये दोनों एग्जांपल है किसके, डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। इसी तरह हमारे पास है नेलिसोमी। तो नेलिसोमी हमारे पास क्या है, 2n-2। और इसी तरह टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, तो टेट्रासोमी क्या है बेटा, 2n+2। इसकी कोई एग्जांपल नहीं, बस ये आपने इसका यहाँ पे याद रखना है। क्लियर। तो बेटा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हो जाए तो बेटा अगर एक क्रोमोसोम कम है तो उसको हम मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम ज्यादा है, ट्राइसोमी 2 क्रोमोसोम कम है, नेलिसोमी 2 क्रोमोसोम ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रासोमी कहेंगे। डन। ओके बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। ओके नेक्स्ट जो है हमारे पास यूप्लाइडी। तो यूप्लाइडी को अब डिस्कस करेंगे। यूप्लाइडी में क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं। तो बेटा यूप्लाइडी में फिर हमारे पास आ जाता है मोनोप्लाइडी। मोनोप्लाइडी, मोनोप्लाइडी में क्या हो गया, लेट सपोज इसमें एक सेट आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोप्लाइडी। या इसमें 2 सेट आ जाते हैं, सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लाइडी। क्या कहेंगे, डिप्लाइडी। लेट सपोज 2 सेट्स आ गए। इसी तरह आ गए ट्रिप्लाइडी। क्या, ट्रिप्लाइडी। तो इसमें क्या, 3 सेट। और इसी तरह आगे जाओ बस पोलीप्लाइडी में कहूंगा शॉर्टकट, मेनी सेट आ गए तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलीप्लाइडी। अच्छा ये प्लाइडी हम किस तरह अचीव कर लेते हैं, तो बेटा इसके लिए शॉर्टकट आपको बताऊं किस तरह ये अचीव करते हैं। तो बेटा इसके लिए क्या है, लेट सपोज हम चाहते हैं, ये अक्सर पोटैटो वगैरह में होता है ये प्लाइडी वगैरह, तो इसके लिए यूज करते हैं कॉल्चिसिन को। क्या, कॉल्चिसिन को। अच्छा कॉल्चिसिन क्या करता है बेटा, जब भी लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल और यहाँ पे जो है ये क्या है, इसमें ये 2 क्रोमोसोम है। क्या है, 2 क्रोमोसोम है। लेट सपोज सही, ये हमारे पास एक और ये दूसरा क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ जाते हैं और ये इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और सेल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम लेट सपोज यहाँ पे आ गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, सही है बेटा।
अब क्या होता है, कल्चिसिन हम डाल देते हैं। जब कल्चिसिन डालेंगे, सही है बेटा, अब यहाँ पे ये क्या आ गया, मोनोप्लाइड ही आ गया। इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी मोनोप्लाइड है और ये भी क्या है, मोनोप्लाइड है। डन। अच्छा बेटा, हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे जो है डिप्लाइड कंडीशन चाहिए। तो अब क्या होगा, मैं कल्चिसिन इसमें डालूंगा और कल्चिसिन क्या करेगा, स्पेंडल फॉर्मेशन को रोकेगा। जब स्पेंडल फॉर्मेशन को रोकेगा, सेपरेशन जो है, एक कल्चिसिन स्पेंडल फॉर्मेशन इनहिबिटर, उसके लिए जो है इनहिबिटर है। अब क्या होगा बेटा, तो अब जब कल्चिसिन हमने डाल दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम मैं कहता हूं ये प्लाइडी हम किस लिए करते हैं, मैं चाहता हूं कि किसी ऑर्गेनिज्म के तमाम कैरेक्टर्स वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो। यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आधे एक में चले गए, आधे दूसरे में, कहते तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक ही में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, कल्चिसिन डाल दिया तो एक में ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम आ जाएंगे, एक में खाली आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दोनों के दोनों क्रोमोसोम आ गए। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद क्या हो, मैं और अब ये डिप्लाइड हो गया, डिप्लाइड के बाद मैं चाहता हूं इसमें ये अब आ गया, सही है। अब इसमें क्या होगा, लेट सपोज ये, तो बेटा इसकी और इंटरफेस होगी और इसमें क्या होगा, एक और कॉपी बनेगी इसी तरह। तो अब क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे इंटरफेस हो गया, इसकी और कॉपियां बन गई और हमारे पास जो है 4 क्रोमोसोम आ गए। फिर मैं चाहता हूं कि इसमें और जो है इसकी, अब ये डिप्लाइड हो गया, मैं कहता हूं टेट्राप्लाइड बना दूं। तो लेट सपोज अब यहाँ पे दोबारा मैं कल्चिसिन डालूंगा और स्पेंडल फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो अब ये 4 के 4 क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे, एक ही सेल में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्राप्लाइड बन जाएगा। और इसी तरह मैं हेक्साप्लाइड, पेंटाप्लाइड, जितना मैं चाहता हूं इसको लेकर जाता हूं बाय यूजिंग व्हाट, कल्चिसिन। कल्चिसिन इट इज आल्सो व्हाट, अ केमिकल म्यूटेजन, ये भी हमारे पास केमिकल म्यूटेजन है। और बेटा अब यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास आ गए, तो ये जो स्पीशीज आ गए पॉलीप्लाइडी की वजह से ये पॉलीप्लाइडी हो रहा है। तो बेटा दिस इज व्हाट, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, ये इंशाल्लाह फिर इवोल्यूशन में इसको पढ़ेंगे। ओके बेटा, फिर सम डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। तो बेटा लास्ट जो है डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर कौन कौन से, तो बेटा एक है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ओके बेटा, सिकल सेल एनीमिया जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड डरपेनोसाइटोसिस, इसको हम क्या कहते हैं, डरपेनोसाइटोसिस। अच्छा बेटा, अब इसके बारे में आपने याद क्या रखना है, बस आसान ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से चंद बातें सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने क्या करनी है, याद रखनी है। वो क्या, तो बेटा सिकल सेल एनीमिया सबसे पहले ये क्या है, ऑटो मैं लिस्ट बना चुका हूं, जेनेटिक में मैं आपको कहवा चुका हूं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया जो है हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा बेटा, ये एक और बात आपने याद रखना है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसमें कोई कैरियर वगैरह का जिक्र नहीं होगा, अक्सर बच्चे इसमें भी इसमें से बोथ द पेरेंट्स, वो तो सेक्स जो हमारे पास रिसेसिव है उसमें कैरियर वगैरह का किस्सा आ जाता है, यहाँ पे कैरियर वगैरह का कोई किस्सा नहीं होगा। बोथ पेरेंट्स से जब हमारे पास आएगा तभी ये कंडीशन जो है ये काज होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। डन। ओके बेटा, तो ऑटोसोमल अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरे इसमें क्या याद रखना है बेटा, सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास जो है क्या होता है, हीमोग्लोबिन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वो तो आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन जो बनता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन एस बनता है। और आपको मैं फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फर्स्ट ईयर का वो पढ़ा रहा था, हीमोग्लोबिन की 3 टाइप आपको बताए थे, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एफ। तो हीमोग्लोबिन एस इसमें क्या आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन में कौन सा, बेस सब्स्टिट्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमारे पास जो बीटा चेन होता है उसके 6th नंबर जो अमाइनो एसिड होता है, हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन ए में क्या फर्क है, इसमें हमारे पास बीटा चेन के 6th नंबर जो अमाइनो एसिड होता है वहां पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलाइन आ जाता है। तो यहाँ पे वेलाइन होता है, जबकि नॉर्मल में यहाँ पे 6th नंबर पर कौन होता है, वो ग्लूटामिक एसिड होता है। तो इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आरबीसी का भी, और वो क्या हो जाता है, इस तरह सिकल शेप हो जाता है। और फिर इसका जो पैसेज होता है किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, वो ज्यादातर क्या होता है, डिस्टर्बेंस काज कर लेता है। तो बेटा इसमें ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, एस होता है।
बेटा फिर इसके लिए ट्रीटमेंट, इसमें बहुत से पेन्स वगैरह होते हैं, तो उस पेन की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, ड्रग हाइड्रिया देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, हाइड्रिया जो है इट इज अ ड्रग विच इज यूज फॉर जो पेन आपके पास रेगुलर आ रहे हैं एनीमिया, किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, तो उसके लिए ये ड्रग देते हैं हाइड्रिया। अच्छा बेटा, और साथ में इसके लिए क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह वो सारे, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट एटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है। तो बेटा एक है हाइड्रिया, एक है हाइड्रेला और एक है हाइड्रा, तो ये आपने याद रखना है। हाइड्रिया तो आपको बता दिया ये ड्रग है यूज फॉर सिकल सेल एनीमिया। हाइड्रेला ये हमारे पास हाइड्रोफाइट प्लांट है, सही, और हाइड्रा ये हमारे पास किस में आता है, सलंट्रेट में आता है, किस में आता है, सलंट्रेट्स में आता है, और ये क्या है बेटा, एनिमल में आ गया। डन। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल केटोनूरिया, पीकेयू, फिनाइल केटोनूरिया। ओके बेटा, पीकेयू जो है इसके बारे में भी आपने याद रखना है, ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंजाइम डिफिशिएंसी होती है। क्या होती है, एंजाइम डिफिशिएंसी होती है। कौन सी एंजाइम डिफिशिएंसी होती है, तो जिस एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। तो बेटा इस फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या काज होता है, फिनाइल केटोनूरिया काज होता है, पीकेयू। अच्छा बेटा, अब ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, तो बेटा ये मेटाबॉलिज्म करता है किसकी, फिनाइल एलानीन की। तो बेटा ये आपको बताओ फिनाइल एलानीन क्या है, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन एक अमीनो एसिड है। तो यहां से ये एंजाइम जो है फिनाइल एलानीन की ब्रेक डाउन करके इससे टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन में फिर हमारे पास टायरोसिनेज एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम यहाँ ये जो है फिर इसको कन्वर्ट करता है मेलानिन में कन्वर्ट करता है। और मेलानिन क्या है बेटा, पिगमेंट देता है, ये ब्लैक कलर पिगमेंट है जो कि एयर और स्किन को कलर देता है, ब्लैक कलर। ओके बेटा, तो अब जब फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो फिनाइल एलानीन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, और फिनाइल एलानीन जब एक्यूमुलेट होगा हमारे बॉडी में तो बेटा ये ब्रेन एबनॉर्मेलिटी वो भी पैदा कर देता है, साथ में जो है इसके साथ साथ स्किन कलर जो है वो वाइट हो जाता है, और इसी तरह जो है आई में जो हमारे पास बाल है, और इसी तरह जो है हेयर, ये सारे जो है ये क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से एबनॉर्मेलिटीज आ जाते हैं। ओके बेटा, फिर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो बेटा ट्रीटमेंट अगर आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर पीकेयू, तो पीकेयू के लिए कौन सा यूज होगा। अच्छा मैं एक ये देता हूं, क्या बेटा, एस्पाराटिम, सही है, एस्पाराटिम। बी जो है लोफिनेलिक, लोफिनेलिक, सही, और सी जो है बोथ, और डी जो है वो नन। तो बेटा ऐसा है कि फिनाइल केटोनूरिया को आप क्या करोगे, ऐसे बच्चे जिसमें पीकेयू है उसको वो खुराक नहीं दोगे जिसमें फिनाइल एलानीन या अमीनो एसिड ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, और तो इससे क्या होगा, इसमें जो फर्दर डैमेज होगा ब्रेन में मेंटली, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा अब इनमें हम कौन सा खुराक देंगे, तो बेटा ये दोनों फूड है, लेकिन देंगे क्या, लोफिनेलिक। लोफिनेलिक में क्या है, इसमें फिनाइल एलानीन की जो है वो क्या है, अमाउंट जो है वो कम है। और बेटा ये एस्पाराटिम जो है ये तो बिल्कुल आप नहीं दोगे, ये एक स्वीटनर है, क्या है, स्वीटनर है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, फिनाइल एलानीन की जो फिनाइल एलानीन की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो इन दो को आपने पहचानना है, इसको आपने नहीं देना, किसको, लोफिनेलिक, लोफिनेलिक को आपने देना है किसके लिए, ऐसे बच्चों को जिसको क्या हो, पीकेयू हो, तो इसमें फिनाइल एलानीन की अमाउंट जो है वो कम होगी, और फर्दर उसका डैमेज जो है वो कम हो सकता है। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द फिनाइल केटोनूरिया। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे किस पर, हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम पर, डाउन सिंड्रोम। ओके बेटा, डाउन सिंड्रोम पर बात करेंगे। दूसरा हमारे पास है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, बस आसान सा इसमें आपको बता दूं। और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम।
अच्छा बेटा ये क्या है? तो बेटा डाउन सिंड्रोम जो है ये हमारे पास क्या है? ये है ये है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, ये है ट्राइसोमी। क्या है? ट्राइसोमी के एक एग्जांपल है। अच्छा बेटा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ये भी क्या है? ट्राइसोमी के एक एग्जांपल है, अभी आपको बता चुका हूं। और टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी के एक एग्जांपल है। डन। अच्छा ट्राइसोमी में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, 2n+1, यहाँ पे भी 2n+1 और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे 2n-1। डन। अच्छा बेटा एक तो ये आपको पता लग गया। दूसरी इसमें आपने क्या रखना है, डाउन सिंड्रोम में हमारे पास जो ट्राइसोमी होती है मीन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो कौन सा बेटा? तो यहाँ पे ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। क्या है? ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से। अच्छा बेटा नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? द फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन लेट सपोज ये जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो इसकी सेपरेशन क्या हो जाती है? फेलियर हो जाती है। तो इसके सेपरेशन की जब फेलियर हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अच्छा बेटा अब ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, इसमें हमारे पास जो नॉन डिसजंक्शन हुआ है, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, ये किस में होता है? ऑटोसोम में हुआ है। तो बेटा मैंने आपको कहा है कि क्रोमोसोम दो किस्म के हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम बॉडी को तमाम बॉडी को एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन, और सेक्स क्रोमोसोम जो है सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, बॉडी को नहीं। अच्छा बेटा ट्राइसोमी जो है ये हमारे पास क्या है? सेक्स सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन। ओके। अच्छा बेटा फिर टर्नर सिंड्रोम जो है ये क्या है? ये भी सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। डन। अच्छा बेटा फिर उसके बाद डाउन सिंड्रोम में आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में कौन सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो ये किसकी? 21 नंबर क्रोमोसोम की। किसकी? 21 नंबर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। बेसिकली ये दो होते हैं लेकिन तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम 46 के बजाय कितने होंगे? 47 होंगे। यहाँ पे भी टोटल क्रोमोसोम 40, यहाँ पे क्या आएगा? तो बेटा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में यहाँ पे XX और एक Y आ जाएगा। सही है, XX और Y। तो यहाँ पे भी टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 47 होंगे। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ एक X क्रोमोसोम आ जाएगा और यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 45 होंगे। डन। अच्छा बेटा अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये किस में होगा? ये मेल ऑटोसोम है तो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ये किस में होगा? तो बेटा XXY Y आया हुआ है तो ओनली इन मेल। ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? मेल में होगा। डन। और बेटा ये X आया है, इस अकर ओनली इन फीमेल, ये सिर्फ फीमेल में होगा। डन। तो बेटा ये सारे पॉइंट है, आपने इसको याद करना है। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जो है ये मदर से भी आ सकता है। ये सारे मदर से भी आ सकते हैं, सॉरी ये मदर से भी आ सकता है और फादर में भी नॉन डिसजंक्शन की वजह से आ सकता है। लेकिन मोस्टली ये जो आएगा किसकी वजह से आएगा बेटा? ये मोस्टली जो है मदर में नॉन डिसजंक्शन की वजह से आएगा। मैंने क्या कहा? ये मदर में भी और फादर में भी, दोनों से। लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर केसेस है इसके इंसिडेंट्स है वो किसकी वजह से आ सकते हैं? मदर से। तो बेटा इसके चांसेस, इंसिडेंट्स के चांसेस, तो बेटा अगर जितना एज बढ़ेगा, एज के बढ़ने के साथ साथ मदर में जो है नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा बिफोर 30 एज से इसके इंसिडेंट के चांसेस कितने हैं? 1/800 बर्थ। तो 800 बर्थ में से जो है वो 1 में डाउन सिंड्रोम काज हो सकता है, उसमें नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। अच्छा और 30 ईयर अगर 35 ईयर हो जाए तो बेटा जितना एज बढ़ता है ये हमारे पास क्या होगा? फिर फर्दर इसके चांसेस जो है वो क्या होते हैं? ये डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जितना हमारे पास 1 ईयर बिफोर द एज, और फिर उसके बाद जो है जितना एज हमारे पास और बढ़ जाता है 35 एज, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है? फर्दर इसमें नॉन डिसजंक्शन आ जाती है। और वो कौन कौन सी? तो इसके बारे में भी दो बातें आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा टोल्डर पेरेंट में फिर हमारे पास क्या होता है? ये 1/350। तो फिर क्या होता है?
पहले 800 में से एक, अब 350 में से एक बर्थ। और इसी तरह फिर 40 एज पर यहाँ पे और भी ज्यादा हो जाता है, तो फिर 1/100 पर बाय। तो बेटा एज के साथ साथ इसके इंसिडेंट के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। डन। अच्छा बेटा, और ये मोस्टली कहां से, मोस्टली इन मदर, बस आपको बता चुका हूं, मोस्टली फ्रॉम मदर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्लिनफिल्डर सिंड्रोम की तरफ आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ये भी कहां से आता है, फ्रॉम मदर आता है। कहां से, फ्रॉम मदर। ड्यूरिंग ओजेनेसिस, ओजेनेसिस जब होता है तो लेट सपोज ये है मदर का हमारे पास क्या, ये है मदर का हमारे पास 2 एक्सेस है। तो अब जब ओजेनेसिस होता है तो बेटा नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, तो एक में डबल एक्स आ जाता है और एक में खाली आ जाता है। डन। अब ये डबल एक्स आके अगर किसी वाई स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या काज होगा, XXY काज होगा। डन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे भी चांसेस हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन ये बाज में कम होते हैं, बाज में ज्यादा हो जाते हैं, 1/500 से लेकर 1000 तक, और बाज में बहुत रेयर भी हो जाते हैं, 1/50,000 एज वेल, बाज इसमें ये भी आ जाते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो फीमेल में होते हैं ये भी फ्रॉम मदर होता है, ये भी फ्रॉम मदर। अच्छा बेटा, ड्यूरिंग oogenesis, लेट सपोज वही केस आपको बता दूं, डबल एक्स हमारे पास है, तो इसमें से दोनों एक्स में आ गए और ये नलो गेमीट, ये खाली गेमीट आ गया। अब ये जाके जब हमारे पास स्पर्म आ गया एक्स, इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फीमेल पैदा होगी और उसमें सिर्फ एक एक्स होगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जब इसको देखा जाए तो बेटा इसमें भी हमारे पास चांसेस जो है 1/25,000 तकरीबन उनमें से एक बर्थ में शामिल होता है। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट फीमेल में, दिस इज ऑल अबाउट द, ये बेटा तकरीबन 2500 है। हाँ। अच्छा बेटा, अब दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ओके बेटा, अब इनके चंद साइन एंड सिम्टम्स है। तो बेटा यहाँ पे चंद मैं आपको साइन एंड सिम्टम बताऊं। साइन एंड सिम्टम इसके क्या है, इसके जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास, इसका नोज और फेस वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और दूसरा बेटा, इसके जो हाथ होंगे वो ब्रॉडर होंगे और इसके जो फिंगर होंगे वो शॉर्ट होंगे, और हाथ में जो ये लकीर होगी वो भी सिंगल होगी, ये इसमें आपने नोट करना है चंद। और उसके आंखों में जो हमारे पास ये आयरस है उसके ऊपर ब्रश फील्ड आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट स्पॉट। और इसी तरह और भी बहुत से डिसऑर्डर इसमें आ सकते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में इसमें क्या होगा, है तो मेल लेकिन बड़े बड़े से ब्रेस्ट आ जाएंगे और फीमेल लाइक कैरेक्टर, ये सब कुछ आ जाएगा। और इसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, बाल इसके ज्यादातर नहीं होंगे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। तो इसके लिए हम क्या देंगे, TRT देंगे, टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी कराएंगे, इसको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करेंगे, तो शायद इसमें मेलनेस के कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। और इसमें दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा, स्टीराइल होगा, ये ज्यादातर स्टीराइल होगा। और ये भी क्या होगी, ये फीमेल, इसमें जो हमारे पास ओवरी होगी वो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पे भी फिर एस्ट्रोजन थेरेपी है, इसको हम देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ओके बेटा, लास्ट जो है अब क्या करते हैं, तो ये चैप्टर खत्म, लेकिन अब चंद MCQs, और ये भी आपके एक्सरसाइज से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये MCQs। ओके बेटा, पेज नंबर 264, ये MCQs जो है मैं बता देता हूं, आपने किताब सामने रखना है, अब लिखना जो है वो वक्त लेगा। इफ द अमाउंट ऑफ एडेनिन इन DNA, बेटा DNA में हमारे पास लेट सपोज एडेनिन, उसकी अमाउंट कितनी है, वो कह रहे द अमाउंट ऑफ एडेनिन इन DNA ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज 36, वहां पे 36% जो है वो हमारे पास है एडेनिन ऑफ द टोटल नाइट्रोजनस बेस। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुआनिन। अच्छा, गुआनिन की जो है वो हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ गुआनिन इन DNA ऑफ अ सेल इन द नेक्स्ट जनरेशन। ओके बेटा, फिर यहाँ पे जो है गुआनिन की हमारे पास क्या होगी, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऑप्शन वो दे रहे हैं, A 14%, B जो है वो हमारे पास 28%, और C जो है ये हमारे पास 36%, और D जो है 64%। तो चलो देखते हैं इसमें कौन आता है। ओके बेटा, तो बेटा याद रखना एक रूल है जिसको हम कहते हैं चारगाफ रूल।
और चारगाफ रूल के मुताबिक ए जो है हमारे पास किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, थायमिन, और जी जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल साइटोसिन के साथ। डन। अच्छा बेटा, जितना ए होगा उतना हमारे पास क्या होगा, टी भी होगा। ये आपने, दिस इज कॉल्ड व्हाट, चारगाफ रूल। जितना जी होगा उतना सी होगा। तो अब ए अगर हमारे पास 36 है, ये कितना होगा, ये भी 36 हो गया, तो ये हमारे पास 72% हो गए। क्या हो गए, 72% हो गया। कितना हो गया, 72। अच्छा बेटा, अगर ये 72% है, 100 में से ये दोनों 72 हो गए, तो 100 में से 72 निकाल के ये 28, तो ये बाकी 28 ये रह गए, ग्वानिन और साइटोसिन रह गए। तो अब इसको 2 पर डिवाइड करो 28 को, तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो 14% ये होगा और 14% ये होगा। शाबाश। तो आप खुद बताओ ग्वानिन कितना होगा, है ऑप्शन करेक्ट, दैट इज 14%। आसान हो गया। तो इसी तरह बहुत से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप आसानी से हल कर सकते हो। डन। अच्छा बेटा, नेक्स्ट इसी में एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा बेटा, इफ एन मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज विद ऑल द डिफरेंट कोडॉन, what is the minimum number of amino acid and the protein that is formed by messenger RNA? बेटा ये कह रहे कि एक मैसेंजर आरएनए है जिसमें तमाम के तमाम कोडान मौजूद है, तो उसमें वो क्या कह रहे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अब इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास कितने होंगे, लेट सपोज ये हमारे पास है एक मैसेंजर आरएनए है। चलो मैं आपको सिंपली बता दूंगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट सपोज ये है एक मैसेंजर आरएनए जिसमें 3 हमारे पास कोडान है, तो इससे जो प्रोटीन बनेगा इसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, इस एक से अमाइनो एसिड और इसी, तो ये बेटा अब लेट सपोज इससे हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा तो उसमें हमारे पास 3 अमाइनो एसिड होंगे। क्यों, 3 कोडान है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास मैक्सिमम कोडान है, अगर वो इस मैसेंजर आरएनए पर मौजूद हो तो फिर इससे जो प्रोटीन बनेगा उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे। तो चलो बेटा यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं, हमारे पास है एक हमारे पास है 64 अमाइनो एसिड, बी है हमारे पास 62 अमाइनो एसिड, और सी हमारे पास क्या है बेटा 60 अमाइनो एसिड, और डी है हमारे पास नन ऑफ देम। ओके बेटा, शाबाश। तो इसको आसानी से कर लेते हैं, सिंपल एमसीक्यूज है बेटा। टोटल कोडान हमारे पास कितने हैं, तो टोटल कोडान है 64। क्या है, तो बेटा लेट सपोज ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, क्या है मैसेंजर आरएनए। अब वो कह रहे कि इस मैसेंजर आरएनए पर तमाम के तमाम कोडान है, लेकिन याद रखना 64 कोडान हमारे पास, इनमें से फिर 3 जो है वो क्या है, स्टॉप कोडान है, और 61 जो है वो क्या है, कोडिंग कोडान है। तो बेटा यहाँ पे अब 1 से लेकर 61 तक क्या है, तमाम के तमाम कोडान मौजूद है। क्या है, तमाम के तमाम कोडान क्या है, मौजूद है। 1 से लेकर 61 तक तमाम कोडान मौजूद है। डन। अच्छा बेटा, अब अगर 1 से लेकर 61, यहाँ पे ये प्रोमोटर होगा और ये क्या होगा, टर्मिनेटर होगा, और टर्मिनेटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ही स्टॉप कोडान होगा। सो दैट्स व्हाई बेटा एक कोडान एक अमाइनो एसिड, 61 कोडान कितने, 61। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 61। तो इस मैसेंजर आरएनए से जिस पर तमाम के तमाम कोडान मौजूद है, जिस पर तमाम के तमाम जो कोडिंग कोडान है वो मौजूद है, तो इससे हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा उसमें 61 अमाइनो एसिड होंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, नन आएगा। सो दैट्स व्हाई नन इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, दैट इज ये भी हो गया बेटा। उसके बाद एमसीक्यूज है, एन यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल देयर आर 90 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द प्रोटीन फॉर्म बाय दिस मैसेंजर आरएनए। तो आसान है, 90 जो है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है एक मैसेंजर आरएनए में। कितने हैं, ये लेट्स सपोज एक मैसेंजर आरएनए है और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू 90 जो है न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडान बनाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, तो मैं इसको 3 में ले लूंगा, तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो है एक कोडान बनाते हैं, और एक कोडान एक अमाइनो एसिड के लिए होता है। तो बेटा अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, मैसेंजर आरएनए देयर आर 90 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्म बाय मैसेंजर आरएनए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास ऑप्शन है 29 अमाइनो एसिड, बी है 30 अमाइनो एसिड, सी है 45 और डी है हमारे पास 90 अमाइनो एसिड। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आता है। तो बेटा
90 न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड है? 90 न्यूक्लियोटाइड है। और आपको बता चुका हूं मैं कि एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बेटा 90 में आपने याद रखना है, 90 को क्या करूंगा? 3 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा। कितने आएंगे? तो 30 अमाइनो एसिड जो है क्या होंगे? वो करेक्ट होंगे। लेकिन बेटा इसमें हमारे पास एक क्या होता है? एक स्टार्टिंग कोडान भी होता है और एक जो है हमारे पास तो बेटा बाज अगर 9 ये तो 30 भी आ सकता है, लेकिन फिर आपने इस पर को देखना है। लेट सपोज ये है हमारे पास, तो इसमें एक हमारे पास स्टार्टिंग कोडान होता है और एक जो है स्टॉप कोडान होता है। तो स्टॉप कोडान को आप निकालोगे क्योंकि वो प्रोटीन का हिस्सा नहीं बनता। तो जब वो प्रोटीन का हिस्सा नहीं बनता तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? 29 आएगा। डन। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है, लास्ट वन, बस ये कर देते हैं। If the codon consists of only 2 nucleotides, there would be how many possible codons? बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लास्ट वन 265 पेज पर है 10। If codon consists of only 2 nucleotides, तो फिर क्या होगा? There would be how many possible codon? A ऑप्शन है 4, B ऑप्शन है हमारे पास 8, C ऑप्शन है हमारे पास 20 और D है 16। ओके बेटा, इससे पहले एक और चीज बताऊं आपको, वो क्या है बेटा? टोटल हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो है A, U, G और C, ये 4 है। डन। तो ये 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके लिए 4 मैं ले लूंगा। और फिर जो कोडान बनते हैं, कोडान, तो कोडान में हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, G, A, C या जो भी है, तो इसमें 3 होते हैं। तो बेटा इसको मैं क्या करूंगा? पावर 3 कर दूंगा। तो अब लेट सपोज टोटल कितने हैं? 4 है। सही है। सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे हमारे पास है 3 और यहाँ पे और 4 मल्टीप्लाई 4। सही है। हाँ, अच्छा 4 और यहाँ पे क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये 4 जो है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ व्हाट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड। ये 4 क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड। डन। और ये 3 क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 1 कोडान। सही है। अब वो क्या कह रहे? तो अब यहाँ पे क्या आएंगे? तो बेटा इसको अगर मैं करूं तो 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये 64 कोडान इससे बनते हैं, ये नॉर्मल। अब वो यहाँ पे कह रहे इफ द कोडान कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो? कोडान में क्या हो? 2 न्यूक्लियोटाइड हो, 3 ना हो, 2 हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 कर दूंगा। तो जब यहाँ पे 2 कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर। बेटा ये सारी चीजें आपने याद करनी है, सिंपल है, आसान है, बस बार बार इसको स्टडी करना है। और इसके बाद बेटा अब मैं मैन इन एनवायरनमेंट वो एक चैप्टर में, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, आज ही वो सारा इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड होगा। सो दैट्स व्हाई एक लेक्चर में मेन एनवायरनमेंट, उसमें मेन चीज और फिर बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।